नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर। मैं अजितेश कोतवाल। आज आपके सामने कल वाली लाइव के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि कल मैंने आपको लाइव पे दिखाया था कि कैसे पत्रकारों पे कैसे हमले हो रहे हैं डे बाय डे। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत बात है, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो एक समाज का ना एक पिलर होता है, और जब उसी पत्रकार पे हमले होने लगे तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। तो आज हमारे सामने वही पत्रकार हैं जिन पे हमले हुआ। तो मुझे ये बताइए, ऐसी आपने कौन से सवाल पूछ लिए कि जिन्होंने उन्होंने आप पे इतना हमला कर दिया? कि कौन से सवाल थे आपके कठोर? मेरा कठोर सवाल नहीं था। मेरा सवाल बिल्कुल साधारण था कि हमारे जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता हैं। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद शुक्रिया अदा करने के बाद मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे जो पत्रकार हैं जो इस वक्त मुझे कवरेज कर रहे हैं, और उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा जो हमें कवरेज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया एक अपनी ऐसी भूमिका निभा रहा है इस वक्त पूरे देश में कि हम गरीब बंदों की आवाज़ को ऊपर कर रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री तक। मैंने सीधा सवाल किया था। मैं एक हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी का इंटरव्यू कर रहा था। मैं इंटरव्यू करने के दौरान पीछे से दबंग स्टाइल में आते हैं वहाँ के जो जीते हुए डीडीसी काउंसलर एनडी त्रिपाठी जी आते हैं। बात चल रही थी स्मार्ट सिटी के ऊपर। अब स्मार्ट सिटी के ऊपर बात चल रही है, पता नहीं उनको कौन सी बात चुभी, और चुभने के बाद उन्होंने क्या किया। मेरे साथ ये लड़की खड़ी है, कैमरे के सामने ना थोड़ा, ये लड़की है, ये बच्ची है एक, इसकी एज 22 है, लेकिन इसके हाथ से उन्होंने ऐसे मोबाइल छीना, इनके साथ बदतमीजी की, कैमरे में रिकॉर्ड हुई। उसके बाद मेरे को उन्होंने पकड़ने के बाद मेरे को उन्होंने पीटा। अगर मैं इत्तेफाक से ये बोलता हूँ, अगर वहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा वहाँ पर नहीं होते, या उनके साथ जो जे के पुलिस को मैं सल्यूट करता हूं, अगर पुलिस वाले वहां पे नहीं होते, अगर वो मुझे कवरेज करके वहां से नहीं निकालते, तो मैं शायद आज आपके पास सामने नहीं होता। क्योंकि वो एक पूरा प्लान करके आए थे कि जैसे ही मैं वहां पे इंटरव्यू करूंगा तो वो बीच इंटरव्यू में इंटरव्यू में आके मैं इनका इंटरव्यू एक MOS मिनिस्टर का इंटरव्यू चल रहा है और एक काउंसलर उनको रोक रहे हैं और मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचो, बीच कैमरे में ये रिकॉर्ड हो चुका है, तो रिकॉर्ड होने के बाद जो वो वायरल हो गया, तो सोचो कि कैमरे के पीछे क्या करते होंगे। ये चीज़ दिखाना किसका काम होता है? ये काम होता है एक मीडिया कर्मचारी का। लोगों की समस्या को ऊपर कौन लाता है? मीडिया वाले। क्योंकि हम तो वो न्यूज़ दिखाते नहीं हैं कि जो इनकी रेपुटेशन को ऊपर दिखाए, हम तो इनको वो दिखा रहे हैं, वो चीज़ अच्छे कारनामे जो ये कर रहे हैं ना, वो दूसरा मीडिया है, वो इनके होंगे अपने। लेकिन हम इनको वो चीज़ दिखा रहे हैं जो आज तक लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं हर वीडियो के माध्यम से यही बोलता हूँ हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी होंगे पॉलिटिकल लीडर, कि अब तक हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर पानी नहीं मिल रहा है, अगर रोड नहीं है, अगर बिजली नहीं है, अगर हम उसके मुद्दे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अगर छोटी सी बात है, बड़ी शर्मनाक बात है कि रामकोट तहसील हमारा हेड क्वार्टर का दर्जा दिया गया है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की मैंने 10 कवरेज की है, वहाँ पे एक एम्बुलेंस नहीं है। जितनी निगरानी अगर मुझे दबाने की ना, और उसके बाद मारने के बाद ये FIR करने के लिए चले गए, और जितने सरपंच पंच इनके साथ गए, अगर वही सरपंच पंच इनके साथ इकट्ठे होके अगर रोड पे बैठते ना, अगर प्रोटेस्ट करते कि हमारे रामकोट के लिए एम्बुलेंस होनी चाहिए, तो शायद ये इतना मसला नहीं होता। शायद पूरा जम्मू कश्मीर का मीडिया जैसे आज मुझे कवरेज कर रहा है, हो सकता है कि उस वक्त जिस बंदों ने आज मेरे ऊपर अटैक किया ना, हो सकता है वो पूरा मीडिया उनको कवरेज कर रहा होता कि ये बंदा लोगों की आवाज़ उठाने के लिए रोड पे बैठा है, ना कि लोगों की आवाज़ जो बंदा उठा रहा है उसको दबाने के लिए बैठा है। तो आपने आगे आपके क्या क्या स्टेप रहे जब ये इंसिडेंट्स हुआ? मेरे यही स्टेप। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी है, हमने दोनों ने रामकोट पुलिस किया गया, और मुझे पुलिस वालों से पूरी उम्मीद कि मुझे यकीन है कि वो ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई अगर नहीं भी होती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक का पता है कि हमारे SSP कठुआ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, DGP साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं? क्योंकि इन बंदों ने ऐसी दादागिरी बना के रखी हुई है। अगर पुलिस भी इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करती है, तो पुलिस के हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि पुलिस अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो पुलिस वालों को भी थ्रेट देते हैं कि अगर हमारे ऊपर आपने FIR लगाई तो हम
10 बंदों 50 बंदों को इकट्ठा करके हम रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे, हम गाड़ी नहीं निकलने देंगे, पुलिस वाले क्या करेंगे? अब पुलिस वाले या आर्मी वाले अगर आतंकवादियों को देखेंगे या फिर अपने ही घर में जो घुसे हुए गरदार हैं या उनको देखेंगे, ये इनको भी धमकियाँ दे। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में गवर्नर साहब का राज है। गवर्नर साहब इस वक्त इनके ऊपर ज़रूर संगीन जो अपराध इन्होंने किया है उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और साथ में जो बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी हैं, हो सकता है कि ये इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करें। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि ऐसे नेता जो हैं वो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की आड़ लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब का नाम खराब कर रहे हैं। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो तो यही चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम खराब हो, और वो उनका साथ कुछ ऐसे नेता दे रहे हैं जो इस वक्त बीजेपी में बैठे हुए हैं। तो जैसे कि आपको पता लगा कि इनका कहना था कि बहुत ही दादागिरी के साथ इन पे हमला हुआ, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत था। तो आपने तो फिल्मों में तो देखा ही होगा कैसे सिंघम की तरह स्कॉर्पियो साइड पे लगा के अजय देवगन जी आते हैं, और वैसे ही इन्होंने वैसा ही किया। बट इनको ये नहीं पता था कि ये सब चीज़ें फिल्मों में ही अच्छी लगती है, रियलिटी में इसको दादागिरी ही बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भारत मॉनिटर, और आपके विचार जो हैं वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अजितेश कोतवाल, कैमरामैन नवीन के साथ।